सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:45, शाम 4:30 बजे, यही होता रहता है पूरे दिन। मैं देखो पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मुझे बिग बॉस ना कल पसंद था, ना आज पसंद है, ना आगे पसंद होगा। ये ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि मैं एक तो लगातार बैठकर देखता ही नहीं हूँ और मैंने आज तक कोई पूरा एपिसोड देखा भी नहीं है। थोड़े थोड़े क्लिप्स वगैरह जो कभी कहीं मिल गए, आप लोगों के माध्यम से ही जो मिल जाते हैं वही देख लिए तो देख लिए, लेकिन उन्हें देखकर मैं ये चीज़ तो अंदाज़ा लगा ही सकता हूँ कि कुछ है ना इसमें। हाँ, मतलब कोई इसमें जाना चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है, किसी का ज़बरदस्ती नाम डाल दिया, न्यूज़पेपर वगैरह में डाल दिया, आर्टिकल दे दिए और नीचे फिर डिस्क्लेमर दे दिया। ज़रा ध्यान से सुनो जो मैं क्या समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। हर हर महादेव, मैं हूं नितिन और ये है चाचा का रेडियो। यहाँ मैं आर्टिकल्स डिस्कस करता हूं कुछ ऐसे जिस पर रिसर्च चल रही है, भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड, या कुछ ऐसा अनसुलझा सा अजीब सा बात जो कि आप तक मैं लाना चाहता हूं और वो आपको अच्छा भी लगता है। आज मैं बिग बॉस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कि ये हो क्या रहा है, दूसरा बेइज्जती कोई भी किसी की भी कर देता है, और तीसरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाती हैं। खैर, जब शुरुआत में मैंने एक बार वीडियो बनाई थी उसके अंदर मुझे बात बुरी लगी थी कि बिग बॉस में बड़े बड़े सितारों ने एक ऐसे साधारण इंसान को जलील करके बिग बॉस से बाहर कर दिया, जिसको खुद ही इन्होंने बुलाया था। इनविटेशन इन्होंने खुद ही दिया था बिग बॉस वालों ने, तभी तो वो पुनीत वहाँ पहुंचा। वो अपने ऊपर पुदीने की चटनी डाल देता है, कंटेंट क्रिंज है उसका, दुनिया भर की बातें करके एक दिन में निकाल दिया। हुआ क्या, उसकी वजह से यूट्यूब को, इस कम्युनिटी को धक्का लगा कि हमारी इस कम्युनिटी के बारे में बदतमीजी करी गई, गलत बोला गया। यूट्यूब को कुछ ज़्यादा ही हल्के में आंक लिया, यूट्यूबर कुछ ज़्यादा ही हल्के होते हैं। मैं यूट्यूबर के बारे में, सब के बारे में ना बता के सिर्फ अगर अपनी बात करूं तो ऐसी कोई आफत है ना हमें। बात पैसों को लेकर अगर आ जाए तो कतई दिक्कत ना है, ठीक है। जरा ध्यान से सुने। अब वो लोग जो कि बॉलीवुड सितारों को ये समझते हैं कि वो ना जाने कहाँ है, कौन है। अगर बात करी जाए एक्टिंग की तो पूरे बॉलीवुड में अगर सबको एक तरह से खड़े करके कुछ डायलॉग्स दिए जाएं तो 1 या 2 ही इंसान है जो कि ढंग से बोल पाएंगे। ये तो जो चल रहा है, ये पुरानी पब्लिसिटी, पुराना नाम और अपने आप को ज़बरदस्ती की लाइमलाइट में लाने वाला हिसाब किताब चल रहा है। एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं इनको पूछने वाला नहीं होता, खुद ही फ़ोन करके बुलाते हैं कि हम एयरपोर्ट पे आ गए, हमारी फ़ोटो खींच लो। ये जो आप देखते हो ना इंस्टा पर बहुत सारा कि वो एयरपोर्ट पे आए, वो भाई साहब के बैग में पीछे आंखें जल रही हैं। अरे दिल्ली में पालिका बाजार में पता ना क्या महीने पहले से बिक रहा है ये बैग। बच्चे लेके 8वीं क्लास के स्कूल जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट पे लेके चले गए, आंख टिमटिम आ गई तो पूरे देश में हल्ला हो गया, ना जाने बैग में क्या हो गया। विदेश जाकर देखो भैया, ये 6ठी 7वीं के बालक लेके चल रहे हैं। खैर, मैं उसको या यूट्यूब को कंपेयर नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, अभी करूंगा, बताऊंगा क्यों कर रहा हूं ये वीडियो। बिग बॉस के अंदर जब वो आया भाई पुनीत, तो लोगों ने मजाक बनाया, उसके बाद उसकी रेटिंग गिर गई बिग बॉस की। तो जियो सिनेमा को पता चला कि भैया किसी को तो ऐसा बुलाना पड़ेगा जो अभी थोड़ा वायरल चल रहा है। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं जिसमें वो किसी की माँ बहन नहीं कर रहे होते, यानी कि वो क्या कहें, वो रोस्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ जिसको बुलाया एल्विश को, पहली बात तो नाम इनका वो नहीं, भाई साहब का ये जो बताते फिर रहे हैं इनका नाम, खैर जब एल्विश ही बता रहे हो और इसी नाम से आप सुन रहे हो तो वही सुनो। उसको लाने के बाद उसने शुरुआत में कुछ, देखिए पैसों का घमंड तो सिर पर आ ही जाता है, उसने कुछ जगह अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसे सुपीरियर कर दिया। पूजा भट्ट या बाकी लोग जितने भी आए हैं, मैं किसी का भी पर्टिकुलर हर एक का नाम याद ही नहीं रख पा रहा, ध्यान नहीं मुझे। एक और यूट्यूबर है कोई, वो भी है शायद, उसका नाम क्या था, फुकरा इंसान है, क्या नाम है, नहीं नाम तो कुछ और है ये तो उसका। खैर देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। उसने एक बार शुरुआत में आते ही अविनाश को क्या बोला था कि तुमने 27 घंटे में क्या उखाड़ लिया, क्या पाड़ लिया, कुछ ऐसे ही बोला था ना। चलो ठीक है, उसने कुछ नहीं करा, उसका नेचर वैसे ही है, वो रिजर्व नेचर का है, वो ज़्यादा फालतू किसी से ना उलझता ना बात करता। वो कॉन्टेस्टेंट है और हर कोई डॉली जैसा नहीं होता। ठीक भाई साहब, कोई बात हुई, चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी, क्योंकि सामने वाले को धीरे बोलोगे तो भी सुनाई देता है, चिल्लाने की जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरी बात, बिग बॉस के अंदर ये टास्क होता है कि जितना आप ज़्यादा चिल्लाओगे उतनी ज़्यादा टीआरपी आएगी, उतना ही आपको मुनाफा होगा। सब पैसों का खेल है, सब पैसों के ले जाते हैं। इसने, एल्विश ने हर किसी को बोला और उसने, सामने वाले ने भी एल्विश को भी उल्टा सीधा बोला। चलो बात समझ आती है। एक जगह मुझे कहीं ना कहीं इसकी बात अच्छी भी लगी
एल्विश की, और कहीं कहीं बुरी भी लगी हैं। ठीक है, जो बुरी लगी पहले वो बताता हूँ, फिर अच्छा ही बताऊंगा। बुरी में एक बात बहुत बुरी लगी थी, जब ये कहा था इन सबकी औकात क्या है, इनको खड़े खड़े नचा दूं। ये पता किस चीज़ का घमंड होता है? ये होता है पैसे का। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सामने वाला बड़ा यूट्यूबर और इधर वाला छोटा यूट्यूबर, सब कहीं ना कहीं से होकर निकले हैं। ठीक है, सब मेहनत कर रहे हैं। किसी का कंटेंट 15 मिनट में तैयार हो रहा है और वो कुछ भी डाल रहा है और लोग देख रहे हैं। कहने को आप व्लॉग कह दो उसे कि ये देखो हमने व्लॉगिंग करी है, हम गाड़ी में टायर डलवाने जा रहे हैं। इसे आप क्वालिटी व्लॉग कहोगे तो अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपको क्या चीज़ देखनी पसंद है। कोई आदमी 5 घंटे की रिसर्च करता है और उसके बाद 6 मिनट की वीडियो आपको देता है। 5 घंटे की रिसर्च और 6 मिनट की वीडियो, उस पर आपके वीडियो पर व्यूज़ आए 50,000 60,000, और जो अपनी धर्मपत्नी के साथ टमाटर खरीदने गया है उसकी वीडियो पे 2.5-3 मिलियन व्यू आ जाते हैं। तो इंडिया में क्या चीज़ ज़्यादा लोगों को पसंद है वो तो क्लियर हो गया। अब ऐसे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हुई बिग बॉस में। मुझे जो 3 चीज़ें अच्छी लगी, पहला कि वो सामने कोई लड़की बैठी थी जिसके पैर छू गया था, उसने पैर छुआ। ये हमारी भारतीय संस्कृति में है। छोटा बड़ा कोई नहीं, अगर माता बहन के अगर पैर लग गया गलती से तो उसे हम छूते हैं, माथे लगाते हैं। इससे पता पड़ता है बामन। ठीक है। दूसरा कि मैं ये जो बुराई कर रहा हूँ इसकी वजह से क्या मैं एल्विश को सपोर्ट नहीं करूँगा? अरे क्यों नहीं करूँगा? हैं ब्राह्मण भाई, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या गलती कर दी, अब यूट्यूब कम्युनिटी जो है वो 2 तरफ बट गई। या तो एल्विश को सपोर्ट करें, वो जो दूसरा वाला है उसे सपोर्ट करें। वो जो दूसरा वाला है, आप मानो या ना मानो, 100% लिखवा लो, एल्विश के घर में आने के बाद वो उदास हो गया। कहने वाली बात है कि भाई है तू, मेरा भाई है, सब कुछ है, मैं तेरे लिए हूँ। और मतलब यहाँ पे उल्टा कर दूँ, अगर वो जो अभिषेक है वो ये कहे कि मुझे और एल्विश में से किसी को रहना है तो मैं रहूँ, ये निकल जाए। लेकिन अगर एल्विश पर बात आ जाए तो वो ये कह देगा तू रह ले, मैं निकल जाऊँगा। गलत नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूँ तो बता देना मुझे। लेकिन वो लड़का खेल सकता है, आज नहीं तो कल। जब तक कोई नहीं था तो उसे ये पता था कि यूट्यूब कम्युनिटी उसे सपोर्ट करेगी, और यूट्यूब कम्युनिटी छोटी ना है। सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे ना तो किसी को भी जितवा दें। ये तो फिर भी इंसान है, अंदर कोई बंदर छोड़ देना तो यूट्यूब कम्युनिटी बंदर तक को जिताना जानती है। इतने हैं हम सारे, और अगर एक हो जाएं तो फिर आप सभी का प्यार बेशुमार। एक बात जो मुझे अजीब लगी, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, सलमान खान भाई साहब, ये जो आपने बात बोली है ना, ये हर यूट्यूबर को, चाहे छोटा हो, चाहे अभी अभी किसी ने शुरू करा हो, चाहे उसका मिलियन पे सब्सक्राइबर जा रहा हो, सबको बात बुरी लगेगी जो आपने बोली है। आपने हमें भिखारी समझ लिया। हम भिखारी हैं लेकिन पैसों के नहीं हैं। हम लाइक, शेयर, व्यू, सब्सक्राइबर्स, इनके भिखारी हैं। हम सभी की बात कर रहा हूं मैं, और इस वक्त 100% मैं सभी को इन्वॉल्व कर रहा हूं जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, चाहे 1 बनाई हो, चाहे 2 बनाई हो, चाहे 1000 बनाई हो। हम मेहनत करके जो पैसे बनते हैं ना, उसके लिए तो राजी रहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करते जैसा इन्होंने सलमान खान साहब ने बोल दिया। क्या बोला था? एल्विश को ही बोला है मेरे ख्याल से, है ना, कि कोई तुम्हारे लिए अगर जान भी दे रहा होगा तो उससे कहोगे कि जान मत दे, 500 रुपये दे दे और सब्सक्राइब कर ले। हैं इस तरह से सब्सक्राइब कराते हैं क्या हम लोग? तो भाई साहब भिखारी, फिर भिखारी की लाइन में तो फिर आप भी आ गए। बड़े बड़े टीवी शो पर जाते हो प्रमोशन करने के लिए? नहीं जाते। एक तरह से आप भी तो यही कहते हो कि आप यहाँ पर आए हो, मेरी नई पिक्चर आ रही है, आप लोग आइएगा हॉल में। ये तो 500 की बात कर रहे हो, आप तो 150 के पीछे बोल रहे हो। ये बात 150 की आती है एक टिकट, तो कौन क्या कर रहा है लोगों के सामने? हम कब देखे हैं आपने कि हमारा रिचार्ज करा दो? इतने सक्षम है कि रोज भंडारा कराएं और बॉलीवुड सितारों को बिठा के खिलाएं। सही बता रहा हूं। ये एक उड़ती उड़ती हवा भी है कि यूट्यूब वालों को, यूट्यूबर्स को मजाक समझा जाता है बॉलीवुड सितारों की नज़रों के सामने कि हम स्टार हैं यार, हम बॉलीवुड के स्टार हैं। तो यूट्यूबरों ने अपने घर के उद्घाटन इनसे करा दिए, तो अब कौन बड़ा कौन छोटा? रिबन काटते दिख रहे हैं मुझे बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार यूट्यूब वालों के घर को। एक यूट्यूबर जिसने नया घर खरीदा उसका रिबन कटवाया। और आप सबकी जो एक काबिलियत है, हुनर है, हैसियत है, वो तो मौसा जी की शादी में ही दिख गई थी। अंबानी जी की शादी हुई थी, प्लेट दाल चावल परोसे जा रहे थे। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा।
ऐसे मुंह खोलने आ गया तो न जाने कितनी बातें निकल जाएंगी बाहर को। मैं एक बात आपको सीधे साफ शब्दों में बोल देता हूं, वीडियो बन रही है बिग बॉस के विनर बनने से पहले। देखो, बेईमानी नहीं हुई तो एल्विश जीत गया, और अगर एंड में कोई अजय जडेजा या वो जो दूसरा आके बैठा था वैसा आकर कोई बैठ गया, या वो कौन है वो जो सिंगर है क्या जिसे सबके कंटेंट छपरी लगते हैं और अपने गाने सोचता बहुत बेहतरीन है, रे अगर गलती से तेरे गाने लता जी आशा जी को सुना दिए ना तो फिनाइल में भिगो के झाड़ू तेरा मोर बना देंगे वो, किसे तू गाना कह रहा है। सुर ताल लय ये जरूरी होती है किसी गाने में, और वही मिसिंग है। ऐसे लोग आकर अगर ये ज्ञान दे गए कि नहीं जी, क्योंकि आपको मतलब पब्लिक ने तो बैठा दिया था शिखर पर, लेकिन यूट्यूब उसके बिग बॉस की तरफ से ये जो रेटिंग हुई और जो वोटिंग हुई आपको पहले से हम आज लास्ट पे ले आते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ना जीतता, लेकिन वोटिंग अगर पब्लिक की हो गई तो जीत गया एल्विश, अभी बता रहा हूं, ठीक है। और तो और इसके अंदर बहुत सारी चीजें अजीब भी देखी गई हैं कि कुछ क्लिप्स में देखा गया कि पूजा भट्ट के हाथ में फोन था, मोबाइल था, यानी कि उन्हें मोबाइल पर बताया जा रहा था, स्क्रिप्ट मिल रही है कि आपको ये बोलना है। ये कितनी बातें सच है या कितनी बात एडिट के द्वारा बनाई गई हैं, इसके अंदर मेरी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो यार कुछ गलत हो रहा है। वो भाईजान के हाथ में वो भी दिख गई थी एक क्लिप में, ध्यान आ गया। तो चीजें तो देखो आपको वो परोसी जा रही हैं जो कि आप देखो। और इस बार इन्होंने 24 घंटे का पता है क्यों कर दिया, क्योंकि इन्हें पता है कि कंटेंट मिल ही नहीं रहा है। 24 घंटे में जब लोग देखेंगे कैमरे चूज करके, हम ये वाला देखें हम वो वाला देखें, तो कुछ तो लोग आएंगे ऑनलाइन, कुछ तो होगा। और अगर आपको भरोसा था कि आपका कंटेंट बढ़िया है, क्योंकि इससे पहले वाला बिग बॉस भी हवाई जहाज रहा था, वो टीआरपी रेटिंग सभी को पता है क्या रह गई थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का ना अब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है कि यहां सिर्फ और सिर्फ कागज पत्थर चलता है, तू ये कर दे तू वो कर दे, और लोग इतने खाली नहीं बैठे। मैं सही बता रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि 24 घंटे का इसे लाइव करने की वजह से पूरे दिन दुनिया से देख रही है, तो नहीं देख रही। एवरेज के हिसाब से 15-20% है। पूरे दिन सभी लोगों को काम रहता है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपना व्यापार देख रहा है, पूरे दिन बैठकर बिग बॉस नहीं देखेगा। जो लोग वहां अंदर हैं उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार देख लेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी नहीं देखेंगे। सब पर काम होते हैं। देखिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर और एक जो वीडियो बना रहा है उसका क्या रिश्ता है? प्यार का रिश्ता है, भरोसा का रिश्ता है, और एक दूसरे पर विश्वास का रिश्ता है। मैंने कब आपसे कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये कह के कोई वीडियो अपलोड करने को बोला हो कि मैं आपकी स्टोरी तब डालूंगा जब आप मुझे 500 दोगे? एक आदमी नहीं है, 600, 500 या 700 वीडियो बना चुका हूं। अगर इसको भी मिलाएं तो 800 वीडियो है। मैंने किसी से भी कभी भी 1 रुपया नहीं मांगा, ना मांगता ना जरूरत है, भोले की कृपा है। अरे आते रहेंगे पैसे, खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन ये काम हम कभी नहीं करते कि 500 रुपये दे दो और ये कर दो और वो कर दो। अरे सुपर चैट की बात करें तो एक दूसरे को लोग भरोसे से 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार तक की सुपर चैट कर देते हैं। अगर नहीं पता सुपर चैट के बारे में तो थोड़ा विस्तार से सुन लेना, कभी बताएंगे उसे भी। ये सिर्फ मैंने इसीलिए बनाई है कि पुनीत के साथ हुई थी बेईमानी, और एल्विश के फैन अगर ये सोचते हैं कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही रहेगा और एल्विश जीतेगा तो जीतेगा, लेकिन अगर कोई इस तरह का दोबारा से पैनल में बैठ गया, क्योंकि इनके हाथ में है वोटिंग, रेटिंग सब इनके हाथ में है, वो चाहें तो जिताएं नहीं तो हटा दें। और ये जो अभिषेक वाली बात है, देखो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, ठीक है वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाना, अपनी महंगी लग्जरी चीज दिखाना, ये उस इंसान को बुरा लगता है, और कभी कभी आदमी सामने वाला डिप्रेशन में चला जाता है जो वो हासिल करना चाहता है, बट उसकी किस्मत अभी वो जोर नहीं पकड़ रही। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, यार ठीक है, आपको जो दिया है ना ईश्वर की जो एक कृपा आप पर है, उसे अपने तक रखो, किसी को जलील करने के लिए नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भैया बहुत से लोगों का कंटेंट ही यही है, मैंने घर खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, बीच में चीज़ें तो हमने भी कुछ खरीदी हैं लेकिन हमने कभी दिखाई नहीं। आपके प्यार, भोले के आशीर्वाद से चीज़ हासिल हुई, अब ठीक है यहाँ मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर बात अभिषेक और एल्विश पर आई कि दोनों में से किसी को जिताओ, तो बिग बॉस एल्विश को नहीं जिताएगा, ये बात भी सुन लेना। खैर, मेरे हिसाब से सारे विनर हैं। मुझे अगर कोई पूछे कि तुम्हारे हिसाब से कौन जीतना चाहिए, सब जीतने चाहिए, सब विनर है। सबके घर वालों को उन पर नाज है, फक्र है कि वो वहां तक पहुंचे। किसी से भूल हुई, किसी ने सॉरी बोला। एक वो लड़की है, वो साबुन का पानी वाला जो हुआ था, देखो मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझ के वो सब करा था।
मैं देखो इनमें से किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, किसी की गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो जो उसके चेहरे पर एक खुशी थी ना, वो गलती उससे हो गई वो बताते हुए थी अविनाश को कि उसके अंदर साबुन का पानी रह गया, और बाद में उसके चेहरे पर देखा था, गिल्ट देखा था। उस दिन के बाद से हमेशा उसकी आंखों में आंसू दिखे हैं कि मेरे से ये बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, इस तरह से नहीं करना चाहिए था मुझे। और उसने अपनी गलती मानी भी। अभी एल्विश के पापा आए थे, उन्हें खाना सर्व किया, खाना बना कर दिया उनको, चाय कॉफ़ी पानी। वो लड़की देखे थे किस तरह से बात कर रही थी, हाथ बांध कर किसी से, सामने वाले से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो ये डर कर नहीं, ये अपनी गलती की वजह से कर रहे हो कि मुझसे गलती हो गई थी तो मैं उसको किसी तरह से सही कर दूं। अंकल जी आपको खाना कैसा लगा, अंकल जी आप ठीक हो, ऐसे इसलिए नहीं कि वो एल्विश के पापा हैं, इसलिए वो कोई बड़े हैं, घर में आए हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं, ये जो बॉलीवुड स्टार है ये यूट्यूब कम्युनिटी को अगर छोटा ही समझ रहे हैं तो आप वेब सीरीज में क्यों आ रहे हो? पहली बात, आप पर अगर काम नहीं है तो आपके यूट्यूब चैनल कैसे बन गए? बड़े बड़े स्टार्स के यूट्यूब चैनल हैं, किसी किसी नाम से बनवा रखे हैं। यूट्यूब का धन्यवाद भारत सरकार ने भी किया था, अभी कुछ समय पहले अखबार में आया है, तो काम तो हम कुछ कर ही रहे होंगे। जो भारत का पैसा है उसको बढ़ाने का काम किया है यूट्यूब कम्युनिटी ने। यूट्यूब पर काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज चैनल शुरू करा और कल से पैसा छपना शुरू, ऐसा नहीं होता है। और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो CPM RPM होता है उसकी वजह से पैसे आप जो सोचते हो उतने बनते भी नहीं हैं, ठीक है। और किसी के भी कंटेंट को मैं गलत नहीं बोलता, हर कोई अपने तरीके से वीडियो अपलोड करता है, हर कोई अपने तरीके से वीडियो डिलीवर करता है, अपनी बात कहता है। और हाँ, अगर मेरी बात करी जाए तो एल्विश और अभिषेक या घर के किसी और सदस्य को मैं सपोर्ट वाली बात करूं तो एल्विश को सपोर्ट करूंगा। कई बातें हैं उसके पीछे, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मण वाली बात आ गई तो आ गई, जैसा आपको अच्छा लगे करें, लेकिन कुछ चीज़ें उसने भी गलत बोली थी, इसीलिए मैंने वो चीज़ भी बताई है कि सामने वाले को खड़ा खड़ा नचा दूं, ये सब मेरे आगे पानी भरेंगे, ये हैं क्या, इनकी औकात क्या है। औकात वाली बात कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औकात आपकी भी कुछ नहीं है। आपसे भी ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो अलग बात है कि वो बोल नहीं रहे हैं, बहुत हैं, गिनती नहीं है। भारत के, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अगर आप कहीं जाते हो 100 500 1000 लोग इकट्ठे होते हैं, चलो अच्छी बात है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे भी हैं जो वहां पहुंचने की बात जब करते हैं तो गवर्नमेंट भी बीच में आती है और फिर कहती है हाथ जोड़ के आप मत जाना उस तरफ, अभी ट्रैफिक लग जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बहुत है यूट्यूब पर ऐसे, और हिंदुस्तान के ही हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी है, लेकिन अगर वो ये कह दें कि आज मैं अपना चेहरा दिखाने वाला हूं तो रोड ब्लॉक हो जाएंगी। इसीलिए अपने आप को भगवान कभी नहीं समझना चाहिए। जो पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है, प्यार कर रही है, यहां तक लाई है, वो नीचे भी ला सकती है। लेकिन फिर से कहूंगा कि सपोर्ट मैं एल्विश को ही कर रहा हूं, बाकी घर का कोई सदस्य जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। और एल्विश ना जीत के कोई दूसरा जीत जाए तो भी मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? सब कुछ अच्छा है, सब मेहनत कर रहे हैं, सबके घर वालों को उन पर नाज। और मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं भाई साहब, ये बिग बॉस और एंकर सलमान खान साहब से इतना छोटा भी नहीं समझो हम सबको, समझ रहे हैं? भिखारी तो नहीं है पैसों के। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब के भूखे तो हैं हम। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई और जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जिस तरीके से मैंने समझाया, अगर आपको समझ आया, सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को। और बस इतना ही है। इसी पर 2 एक वीडियो और आने वाली हैं, उसके बाद बताऊंगा वो वाले इंटरव्यू के बारे में जो कि पाकिस्तान से ही है, प्यार मोहब्बत में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।